शलोम शलोम शलोम। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आज हम इस बात को जानें और इसको अच्छे से समझें, उन प्रश्नों को जो पवित्र शास्त्र वचन हमसे करता है। और ये प्रश्न इसलिए होता है कि हम उसको अपने आप में देखें कि हम उन वचनों में कहाँ हैं, उन आज्ञाओं में कहाँ हैं, या उस प्रेम में कहाँ हैं। अगर हमने प्रभु यीशु के नाम को जान लिया है और उससे प्रेम करते हैं, तो आज हम देखते हैं रोमियो 8वां अध्याय उसका 35वां पद। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन अलग कर सकता है? कौन सी चीज़ हमको सचमुच में अलग कर रही है, या हम पूरी रीति से, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपने मन प्राण आत्मा बुद्धि की ये वादा कर रहे हैं कि ये कोई बात हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और इसमें अपने आप को देखें कि हर दिन जो मिलता है हमें, हर दिन में हम किन किन बातों के कारण प्रभु से दूर होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। और यही तो वचन हमें कि जब हम बोलते हैं कि हमें साथ कर लीजिए, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो जाइए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हमने बोल दिया पर उस पर विश्वास किया क्या? मरकुस 16 इसमें देखते हैं हम कि प्रतीति हमने की क्या। और इसमें अगर हम देखें, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद का ये है, और प्रभु यीशु उन्हें दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर 16 में हम 11 देख लें, 13 देख लें, 14 देख लें, तो प्रतीति नहीं की, यही शब्द है। पुनरुत्थान के बाद कह रहा हूँ मैं, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उनको दिख रहे हैं जिनके साथ वो रहे, और उन्होंने प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया। देखने के बाद क्या हो गया था? कितनी सारी चीज़ें थीं जो डर गए थे, और बहुत इसलिए तो आखिरी उसमें दरवाज़ा बंद करके डरे हुए यहूदियों से, रोमियों से। तो कौन सी चीज़ अलग कर दी थी? और जबकि प्रभु यीशु का हमारे लिए वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, हम बोलते हैं, पर ये बातें जो शरीर से संबंधित हैं विश्वास में कमी लाती हैं। हम अपनी कोशिश करते हैं शारीरिक, और ये कौन शब्द अलग कर सकता है? तो निश्चित ये चीज़ें अलग करती हैं। अगर प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, सिर्फ यीशु यीशु कहना है, सिर्फ दिखाना है वाकई में प्रेम, जैसे आज ये वचन हम जान रहे और सीख रहे हैं। हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि ये इच्छा रख रही है कि ये हमेशा हमारे चित्त में हमेशा बना रहे। ये वो होगा प्रेम, और प्रेम अलग नहीं कर सकता। अगर हमको सचमुच में उससे प्रेम है तो हम इस चीज़ को अपने जीवन में रखेंगे, हमारे ओंठों में होगा, हमारे ध्यान में होगा, हमारे विवेक में होगा। और अनुग्रह हमारे को बिना मांगे मिला हुआ है, बिना मांगे हमारा उद्धार हुआ है अनुग्रह के द्वारा। ये सब बिना मांगे हो जाएगा। पर जब हम इन बातों की समझ नहीं रखते हैं, तो प्रभु से प्रेम होने के बाद भी हम भटकते रहते हैं उन बातों में कि कैसे होगा। प्रार्थना कराना, उपवास करना, बिल्कुल ये प्रेम के प्रतीक हैं, और हम करते हैं, और निराशाएं और कई चीज़ सामने आती है, आशा अनुरूप परिणाम नहीं आते। ये प्रतीति न करने की वजह से कौन सी चीज़ें अलग करेंगी? ये संसार की जो दुष्ट के द्वारा आना ही है। मैं फिर एक बार उसी को, जो रोमियो था जिसे हमने 8 में देखा, उससे आगे हम 9 देख लेते हैं, जहाँ पर हमें प्रतिज्ञा की संतान का वादा है कि हम
प्रतिज्ञा की संतान है, इज़ाक की संतान है, मतलब परमेश्वर की और प्रतिज्ञाएं हैं ये सारी। पूरा पवित्र शास्त्र प्रतिज्ञा है। उसमें एक प्रतिज्ञा जिसे हम देख रहे हैं रोमियो 8 में 35 में, वो प्रतिज्ञा है। और उस प्रतिज्ञा में हम वाकई में क्या स्थिति में है, उस प्रतिज्ञा में कि ये चीज़ें हमको अलग कर रही हैं क्या। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके 37 देख लेते हैं। परंतु इन सब बातों में, मैं 8 का 37, रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। ये है ठोस बात कि वाकई ये निर्णय मैंने ले लिया है तो वो स्थिति नहीं होगी। नाना प्रकार का संसार का तूफान हमें भयभीत नहीं करेगा। ये है प्रभु की ओर देखना, वचन की ओर देखना और उसे अपने जीवन में ले लेना। पवित्र आत्मा यही जो चाहते हैं कि ये हमारे साथ है। वचन अगर हमारे साथ है तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि वचन के वादे के अनुसार जैसे इज़ाक प्रतिज्ञा की संतान हम ठहरे, वैसे ही प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के कारण जो हमारे लिए की गई कि वो सिखाएगा, समझाएगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को जानना और समझना हमारे लिए रख दिया गया और कोई बात हमको अलग नहीं कर सकती। पर अलग कौन कर सकती है, यही था प्रश्न। और अगर हम रोमियो 8 देखें तो शरीर के बारे में है और शरीर के अनुसार है। और ये सब बातें जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं इन अंतिम समय में कि हम जानें और सीखें, वो इसलिए कि हम अनंत जीवन के अधिकारी हैं और दुष्ट के बहकावे में हम नाश न हो। प्रभु अभी आए, इसी क्षण आए, हमारे देह छोड़ने के बाद आए, पर हम होंगे स्वर्ग में। इस सच्चाई से कोई अलग नहीं कर सकता। पर सोचिए ना, बिल्कुल सोचना जरूर है। हर दिन हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो वचन जो हमें मिला रहता है। कितने लोग हैं इसमें से जो वचन हमेशा उनके जीवन में काम करके उनको उत्साह, क्योंकि वचन तो आनंद उत्साह का है, प्रेम का है, देता है। उसमें बने जो रहेगा, उसके साथ जो बने रहेगा और बने रहने की कठिनाई, और इसी को तो पवित्र आत्मा सरल कर रहे हैं कि हम एक क्षण ये इच्छा रखें उस वचन के लिए जो हमने आज के दिन पाया है। वो प्रकाश पाया, वचन प्रकाश है, सच्चाई है, वो पाई है। तो उसे हमने कैसे संभाला है, कहाँ पर रखा है उसे। जैसे हमने प्रभु यीशु के नाम को किस जगह रखा है, जो सबसे ऊपर बैठाया गया। मैंने मरकुस 16 बोला है। इसे बहुत अच्छे से इसलिए समझना कि प्रतीति नहीं की। अगर ये पोजीशन क्योंकि चल रही है मसीही लोगों में, विश्वासियों में, ये कठिनाई प्रभु यीशु ने कहा कि प्रतीति कर लो, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया। पर शरीर के भाव से ये सब कुछ नहीं होने के कारण वो नाम जो सबसे ऊपर बैठाया गया, जिस नाम से चंगाइयाँ और चमत्कार और आश्चर्य कर्म सारी सृष्टि पर हो रहे हैं, कौन सी बातें अलग कर रही हैं। तो ये अलग करना, साथ साथ ना होना, इसके बारे में भी बात करी जा चुकी है। प्रार्थनाओं में ये हम इच्छा रखेंगे और उस पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित वो वचन जो जीवित है हमारे जीवन में अनुग्रह के द्वारा कार्यकारी होगा। वो मांगने के पहले हमारी इच्छा जानता है, हमारी ज़रूरतों को जानता है। वो भलाई का परमेश्वर है, हमसे बेहतर वो जानता है, वो हमारे लिए करेगा। निश्चित हर परिवार में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, चिंता, परेशानियाँ, बीमारियाँ, आर्थिक, मानसिक, आत्मिक कमजोरियाँ आ रही हैं।
तो ये क्यों है? अलग होने के कारण, अलग करने वालों ने, जैसे शिक्षाओं में अलग किया गया, एक दूसरों के लिए डाला गया, बहुत सी बातें नहीं समझ में आई और एक कड़वाहट पैदा हो गई और उन बातों से अलग हो गए, प्रभु के प्रेम से अलग हो गए। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, डिनोमिनेशन के लिए क्या एक माइंडसेट कैसा बना? चाहे वो कुछ हो रहे हो, मसीह में तो हैं, प्रभु यीशु को तो मान रहे हैं। त्याग का उदाहरण रोमन कैथलिक के बीच में देखिए, नन्स बनती हैं, पास्टर छोड़ते हैं, और जिसकी शिक्षा ऐसी है उसके पीछे का अपने मनों के अनुसार क्यों? ये तो बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा कि हम क्यों दोष लगा रहे हैं। दोष लगाने वाला संसार का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है, वो हारा हुआ है। आज जब ये वचन हमारे लिए है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जो अलग कर रही हैं, और निश्चित ये परिस्थितियां, और उसमें जो अंतिम तक दृढ़ रहेगा, धीरज रखेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। ये साफ साफ है कि हमारी अभिलाषाओं के कारण परीक्षाएं आ रही हैं, और हम परमेश्वर की महिमा के लिए अगर हम चाहते हैं, उसकी बड़ाई, महिमा और उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, तो ओंठों के द्वारा सिर्फ नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, मदद और वो जो प्रभु यीशु ने करके दिखाए अपना प्रेम प्रकट करना पड़ेगा, उनके बीच में, ज़रूरतमंदों के बीच में जाकर वो कार्य करना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा वो कार्य कराएंगे। अगर हमारे अंदर इच्छा है, घर में बैठ के तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति, सिर्फ बोलना है, करना है क्या? मसीह की देह मजबूत होना चाहिए। इस समय जो चल रहा है पूरे संसार में, और आपके सामने मणिपुर की स्थिति है, कुरंथी 11, पहला कुरंथी 11, और वो सब बातें जिसमें लिखा हुआ है, और ये समय आया है कि मसीह की देह में हम मजबूत हों, और एक दूसरों के लिए प्रार्थना में ही नहीं, अपने द्वारा वो काम करके, मदद करके, वो दुखों को अपने ऊपर समझ के, जो मणिपुर जल रहा है, कुकीज़ क्रिश्चियन का क्या है, पूरी न्यूज़ देखी तो नहीं, ये प्रार्थनाएं मसीह की देह मजबूत होकर प्रमाणित कर रही हैं कि, और वहाँ की महिलाओं ने प्रमाणित कर रहा है जंतर मंतर में कि वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रार्थनाओं के द्वारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ आराधना हो रही है, और ये जब इच्छा हम सब मसीह भाई बहनों की रहेगी तो हम इकट्ठे होंगे और करके दिखाएंगे। करना तो अलग कर सकती है मतलब कुछ होना, आप समझिए, करना, अलग करना, होने वाली क्रिया। अलग क्यों हो रहा है? कोई चीज, कोई कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, तो इकट्ठे भी तो किया जाएगा। एटोनमेंट, योम किपुर, जो 3 पर्व बाकी हैं, तो अभी से इकट्ठा होना क्यों ना सीख लें। ये सारी चीजें हमें अलग नहीं कर सकती। ये दृढ़ता से कहने का साहस कब होगा? जब वो प्रेम और वो सच्चाई और हमारी इच्छा होगी कि ये हमारे हृदय, हमारे ओंठों में, हमारे तमाम अस्तित्व में जो आज हमें ये प्रकाश मिला है, और ये आखिरी क्षण हो सकता है हमारा, पर मैं इसे याद रखूंगा और इसमें मदद, आज का अभिषेक, आज का तेल करेगा, यीशु के नाम में अनुग्रह करेगा। हम उसकी धार्मिकता में हैं। ये दृढ़ता से जब हमारे अस्तित्व में होगा, जब यही तो ललकारना है और दुष्ट को लथाड़ना और उसको दूर कर देना है। वो नहीं चाहता, वो ये बार बार मनुष्य के हृदय में डालता है, तुम नहीं कर सकते, तुम कमज़ोर हो, तुम निर्बल हो। हाँ, हम निर्बल हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम बलवंत हैं। उसकी प्रतिज्ञा की सामर्थ, उसकी वचन की सामर्थ, उसकी जो उसने हमसे वादा किया, हर मामले में, हर क्षेत्र में, स्वर्गीय आशीषों के क्षेत्र में अधिकार दिया है खोलने बांधने का, और जिसके हाथ में कुंजियां हैं, कैसे सोच सकते हो? ये मालूम रहना चाहिए। बहुत सारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें इसके पहले के एपिसोड्स में सारी बातें बताई जा चुकी हैं, पर इन अंतिम समय में एक तैयारी करो। अंतिम समय में एक तैयारी, जाने की तैयारी। जाने की कैसी तैयारी होती है?
हम कहीं जाते हैं अपने मनपसंद जगह तो क्या क्या तैयारी करते हुए कितनी खुशी और आनंद से जाते हैं। तो वो हर दिन क्यों ना हो कि आज एक जाने की तैयारी है और जिसके साथ हूँ और वो सब चीज़ें हैं, तो कोई बात ये दुष्ट सुन रहा है, ये उसको सुनना चाहिए हर एक ओंठों के द्वारा, हर वो मसीह के, क्योंकि हर घुटना झुकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु ही मसीह है, वही परमेश्वर है, वो था, है और आने वाला है, और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसकी प्रजा हैं। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। मार्ग, सत्य और जीवन वही है। ये कौन कह सकता है? परमेश्वर कहा और प्रमाणित करा हर बात वचन की सच्चाइयाँ। द्वार मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये बार बार ये क्यों आया कि हम उस पर विश्वास करें? वही है, और जो मेरे साथ है, आपके साथ है, वो उसकी वचन की प्रतिज्ञा है जो सारी सृष्टि पर है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित आपकी चंगाइयों के लिए मैं चाहता हूँ यीशु के नाम में, और मांगे ऐसे समय में उस जगह पर हाथ उठाकर, हाथ रखकर मांगे यीशु के नाम में, वो सब छुटकारा निश्चित आत्मा ये चाह रहा है कि ये सारी बातें, वो सब बुराइयों की जड़ आपके जीवन से निकालने के लिए आत्मा तैयार है। वो भस्म करने वाली आत्मा हर पॉल्यूशन को, हर मल को, हर गंदगी को निकालने के लिए तैयार है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पर वो वचन हमारे जीवन में जाए, किसी से भी प्रार्थना कराने की ज़रूरत नहीं होगी। वचन आपके हाथ में हैं, ओंठों में हैं, और हमें इतनी आसानी से मिल गया है। कठिनाई हमने बना ली है, तो ये कौन अलग कर सकता है? इस पे हम ध्यान दें कि ये सारी चीज़ें हमें अलग तो नहीं कर रही हैं शरीर की, क्योंकि ये अलग करने के लिए तो है। प्रभु यीशु ने कहा ना, अलग करने के बारे में समझाया ना, भेड़ बकरियों का अलग करना, जंगली दानों का अलग किया जाना, ये अलग करना। तो वो जंगली चीज़ें, संसार की लालसाएं और ये सब चीज़ अलग करने के लिए तैयार है। साथ साथ होना कितना आवश्यक है। आप हर कोई साथ साथ होना चाहता है, साथ साथ सब रहना चाहते हैं, पूरा परिवार साथ साथ रहना चाहता है, पर हो पाता है क्या? किस तरह से अलग हो जाता है इंसान, खो देता है। साथ रह के भी दूर हो जाते हैं कड़वाहट के कारण। पर हम मसीह भाई बहनों को जो प्रभु मिल गया, सच मिल गया, उसके बावजूद भी अगर हम अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें अलग करती हैं, तो हम कैसे अभागे हैं। जबकि जिन्होंने नहीं जाना है उनके लिए क्या है, क्या हमारे हृदय में आ रहा है? हम तो स्वर्ग के अधिकारी हुए, और ये सारे लोग जो नाना प्रकार की चीज़ों में फंसे हुए हैं और स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए क्या? वो जो दबे हुए हैं, शैतान ने कितनी बुरी तरह से उनको जकड़ा है। जब मसीह होने के बाद भी कैसी चीज़ों में एक विश्वासी फंसा है, विश्वासी परिवार फंसा है, तो उनके लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा इसीलिए तो हमें मिला कि हमारे ओंठ, हमारे काम, हमारा चरित्र, हमारा आचरण जो प्रभु के प्रकाश के द्वारा है उन तक पहुँचे, और वो अंधकार में जो पड़े हैं उनको निकालना है। उनके लिए क्यों नहीं है इच्छा? उनके लिए इच्छा होनी चाहिए। उनके लिए क्यों नहीं होती है? अपना ही परिवार, कितने सारी चीज़ें, घटनाक्रम चल रहे हैं, और जो घटनाक्रम हैं, दुष्टता, परेशानी, हर परिवार प्रभावित सा लगता है, और है भी उनकी। और बहुत से ऐसे हैं जो संसार की तरफ देखना बंद करे हैं और लाभ ले रहे हैं उस अभिषेक में रहकर जो 7 बजे का परमेश्वर की वचन की सच्चाई और मसीह की देह को मजबूत करने के लिए प्रार्थना, निवेदन और उपवास इसीलिए रखें। वो सब बातें पूरी हो जाएंगी, मैं कहता हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन, सृष्टि रचयिता का वचन को तुच्छ ना जाने, प्रतीति कर ले। धन्य है जो बिन देखे विश्वास करते। ये सब होना है, हर घुटना झुकना है, हर जबान अंगीकार करना है।
कोई भी ऐसी बात जो पवित्र शास्त्र में कही गई है वो पूरी होगी, पूरा होना है यीशु के नाम में। कोई नहीं रोक सकता। प्राण की चिंता जो करेगा वो खो देगा, वो इन सब बातों में फंसा रहेगा, वो दिखावा करेगा। कितने लोग बेघर हो रहे हैं जिस तरह से मसीहत का सताव हो रहा है। बाहर की बहुत सी तकलीफ दुष्ट के द्वारा नाना प्रकार की मसीहों पर आ रही है। आपस में ये लड़ाई झगड़ा बैर क्यों, कहां से आया? इसको शैतान से आया हुआ है, इसको दूर करें। पवित्र आत्मा सब वो बातें जो गलत हैं वो सुधार देंगे, आपके द्वारा इस्तेमाल करेंगे। आप चिंता करेंगे, उसमें मंथन करेंगे, विचार करेंगे, वाद विवाद, तर्क कुतर्क तो और गंदगी करेंगे। पवित्र आत्मा पर विश्वास रखें और ये सब जो इतना सारे कल्ट हो गए हमारे बीच में वो सब ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये चिंता का विषय नहीं है, उन शिक्षाओं पर नहीं जाना है। शिक्षा तो पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु आए कि हम अनंत जीवन पाएं और उनका प्रेम, यही चीज़ तो जानना था। और अनंत जीवन के लिए जब हम मसीह की देह हैं तो उसे मजबूत प्रभु यीशु के नाम में हम सबका कर्तव्य है कि हम मजबूत करें, मजबूत करने की इच्छा करें, हर दृष्टिकोण से, कह कर नहीं काम कर कर। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो ये चीजें जहाँ प्रश्न आते हैं तो हमें ये दृढ़ता से कहें, ये सारी बातें हमें अलग नहीं कर सकती। प्रकाशित वाक्य में कहा गया है साफ, धन वैभव ज्ञान बुद्धि ऐश्वर्य सारे खजाने की चाबियां प्रभु यीशु के पास हैं, उसकी अधीनता में हैं। हम क्या अधीनता में देखते हैं? और यहाँ का तो काई खा जाएगी, तो उसकी चिंता क्यों करते हो? कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं हर जगह पर, कितनी बुरी तरह चर्च जला दिए गए, कैसे विवाद शैतान के द्वारा हो रहे हैं चर्च जलाने जैसे। वहाँ की समझ पर कितनी मजबूती आ रही है मसीह की देह में, वहाँ के बारे में जो है वो पूरा होना है। हम विजय से भी बढ़कर, हमने पढ़ा, हम जयवंत हैं। रोमी 8 में कोई नहीं हरा सकता। दुष्ट हारा हुआ है, दुष्ट ही डरा हुआ है, वो जीतना चाहता है नाना प्रकार की चीजों से। तो जितना मसीहत को कुचला जाएगा वो और उभरेगी, क्योंकि बीज जब मरता है तो पेड़ और फल और बनते हैं। प्राण बचाने वाले जो हैं, अलग करने के लिए किया गया शैतान का काम प्राण बचाने की एक क्रिया है। जो घर में बैठे हुए हैं, इच्छा रहते हुए भी तो क्यों डर गए हैं, साहस नहीं है, धाड़स नहीं है कोई। तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अपनी कमर को सच्चाई से कस लो, फेटा बांध लो। ये हथियार इसीलिए, और मसीह की देह को मजबूत करो कि ये सब अनंत जीवन में प्रवेश पाएं। वो जो नहीं जानते और हमसे दूर हैं, जिन्होंने सुना नहीं है, सुसमाचार जिन तक पहुंचा नहीं है, बहरे अंधे हैं। इसमें बार बार कहा गया है, नहीं सुनने के लिए वचन से ही सुना जाएगा, विश्वास वचन से ही आएगा। और आपने वचन सुना है, उभार जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया। परमेश्वर आपसे और क्या चाहते कि आप उसकी सच्ची संतान जो आप हैं वो साबित करें कि आप प्रतिज्ञा की संतान। और यीशु मसीह नासरी के नाम में चाहे कोई भी स्थिति आपके साथ बनी हो, कैसी भी स्थिति, कैसा भी तूफान, कैसी भी कठिनाइयाँ, शांत हो जाइए उसके साथ, उस पर विश्वास करिए, प्रतीति करें, और हर बात आपके जीवन में वो पूरी करेगा जिसलिए जीवन दिया। वो हर क्षण उसका उसके अनुसार हो। अपनी मनमानी करना, शरीर के अनुसार लोगों की सुनना बंद कर शांत होकर उसकी सुनने वाले पवित्र शास्त्र को पढ़ें, उस पर प्रतीति रखें। और जो मिला, जो आज आपने पाया, वो आपने मांगा भी नहीं और आपको मिल गया। वो बिन मांगे देता है। ये सारा कुछ पूरी सृष्टि पर होना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। निश्चित मसीह की देह मजबूत होनी है आपके द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं में होना चाहिए। वो सब अभी तो बहुत कम हो रहा है, जब इससे भयानक दिन आएंगे, क्योंकि आना ही है, बहुत सारी चीजें खत्म होनी है। क्योंकि डरे हुए प्रमाणित करते हैं, हमें कोई बात अलग नहीं कर सकती परमेश्वर, कोई नहीं डरा सकता। और इसके उदाहरण है आपके सामने। सारी चीजें यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे अधिकार में घोषणा करना है, मनमानी नहीं करना अपनी इच्छाएं और ये
परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित होकर उसको महिमा देने के लिए। तो ये जान ले कि हमने किन किन बातों में हम कैसे कैसे हैं, साथ साथ हैं या अलग अलग। ध्यान रखिए इस पर, और इस पर पूरा यही आपके प्रेम को प्रकट कर। हर कान पर जो आज सुना है अनुग्रह और वो सब बातें प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से जो कठिनाइयाँ वो जड़ों से उखड़ कर, चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक परेशानी हो, असफलताएं हो, रुकावटें हो, दूर हो जाए यीशु के नाम। तो अब मैं सोचता हूँ जो मुख्य बात जो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम इस पर सारा ध्यान करें, और ये आवश्यक है जो हमने पिछला जाना। और जब तक इन बातों पर हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक आत्मा काम नहीं करेगा। आत्मा को काम करने देने के लिए आवश्यक है कि मसीह की देह जब हम कहते हैं, और शुरू से अंत जो हो गया है अनंत जीवन के लिए, और मुख्य है पहला प्रार्थना। तो मसीह की देह के लिए जो पहला कुरिन्थी में देह के बारे में बताया गया है, उसी रीति से प्रार्थना अगर हम देखें मत्ती 18 से 20 तक देखें तो उसमें ये बात बहुत स्पष्ट है। जब 2 और 3 मेरे नाम से मांगेंगे, इकट्ठे होंगे और मांगेंगे तो मैं उनकी सुन लूँगा। ये मुख्य बातें हैं प्रार्थना के लिए। और इसी के लिए जो जकरिया 12:10 में कहा गया है, जकरिया 12:10, प्रार्थना कराने वाली आत्मा उंडेलूँगा। और ये आवश्यक है। और कहा गया है जब तू अगर प्रार्थना करने जाता है तो पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, जिससे बैर है उससे मेल मिलाप कर, तो तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। अगर बैर है हमारे जीवन में, जो इफिसियों 4 कहता है कि तमाम प्रकार के बैर भाव अपने जीवन से दूर करो। तो आज जब नाना प्रकार के सताव हैं, प्रार्थना ही वो सर्वोत्तम हथियार है। और कहा गया है सही उपयोग वचन का सिद्ध होने के लिए। तो प्रार्थना जो चाहता है पवित्र आत्मा कि जो हमें मिल चुका है, वो अभिषेक मिल चुका है पवित्र आत्मा के आग का, कि हम मसीह की देह जितनी मजबूत होगी, दुष्टता उतनी समाप्त होगी, अंधेरा खत्म होगा, प्रकाश फैलेगा अपने आप वो चीज़ें। क्योंकि बदला लेना हमारे प्रभु का काम है, हमारा काम नहीं है। अपने दुश्मनों से प्रेम करना, ये वो स्थिति है। चाहे सताव हो रहा हो, हमारे लोग मारे काटे जा रहे हैं, हमारे बीच में जितने बैर भाव हैं उन्हें ख़त्म करना आवश्यक है यीशु के नाम में। अगर हम चाहते हैं कि जो हम उसके यरूशलेम हैं और पूरी रीति से संतुष्ट रहें, हम में से प्रत्येक और प्रत्येक, पहला और आखिरी और सब बचें, तो मसीह की देह मजबूत प्रार्थनाओं के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा और उस धार्मिकता के द्वारा है जिसमें हम हैं। ये फाइनल मैं अनंत जीवन के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। इस पर ध्यान दीजिए, बैर भूलिए और प्रार्थना सचमुच में अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से, जैसे लालसा के लिए लगती है, उसके चरणों में हमेशा हमारी आत्मा उससे बातचीत में लगी रहे। प्रार्थना बातचीत है, बड़ी साफ सुथरी, और वो जानता है, और हम विजयी हैं। आमीन।